ये लो साइन करो, दिखाओ कैसे बनेगा। अरे ये टाइम क्या थी? हाँ बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे जो 11 लोगों पे साइन हुए हैं, कमेंट की नहीं करो जल्दी। ये बोर्ड कितना छोटा लग रहा है मुझे। आज का टॉपिक होगा प्रोपोजिशन। है ना? हाँ, अभी तुम्हारा कभी भी फोटो नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रेमपाल सर याद है मेरी बहन ने चाट खा लिया हमारी। मेरी बहन चाट खाया हमारी, मेरी बहन ने। तो तुम्हारे पास तुमने खोजी, मैं अरे कल ही तो मैं आज जेल में अरे चलो अलमारी में कहीं खोली हो। अब वहां से कोई नहीं करो आया अभी अलमारी में जाने कुंजी करनी। अरे रहती इसका नहीं हो मैं हाँ भाई, आज का भी चैप्टर बहुत अच्छा है। आज चैप्टर है प्रोपोजिशन, बहुत अच्छा चैप्टर है प्रोपोजिशन। आगे बैठते हैं। हाँ आगे बैठो। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रही थी। क्लास चलेगी, आना सभी को नहीं चलेगी क्लास। क्लास चलेगी, क्लास चलेगी। हम आएंगे। बोलो सभी को। अरे क्या चलेगी? ठीक सर, हम तो आएंगे। छुट्टी नहीं है। छुट्टी ना हो वही अच्छा है। हमें तो घर पे नहीं लगता। जो क्या है प्रोपोजिशन? बैठना है? बैठो क्या बैठे? अच्छा क्यों प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन को करना जरा अलग अलग कि प्रीपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? स्थिति बताएगा। प्री मीन्स क्या है? शुरुआती। अपोजिशन मीन्स स्थिति। प्रीपोजिशन शुरू की स्थिति बताएगा कि कोई चीज कहाँ है, कोई चीज कहाँ है, लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। प्रोपोजिशन इज अ वर्ड। प्रोपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो प्लेस्ड मीन्स रखा जाता है। प्री मीन्स पहले, जो लिखा तो है प्रीपोजिशन। प्लेस्ड मीन्स रखा जाता है, बिफोर मीन्स पहले। सर आ रहे हैं कोई बात नहीं, अपना लिखा पहले। किसके पहले लिखा जाता है? ए नाउन या प्रोनाउन? ए नाउन या ए प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के लिए रखा जाता है तो सो मीन्स दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? रिश्ता, इट्स रिलेशन। इट्स रिलेशन अपना रिश्ते को दर्शाता है। किसके साथ? सबके साथ। विदा वर्ब है ना, जो
पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके जो बचे हुए जितने भी भाग हैं उनके सबके साथ रिश्ता दर्शाता है, सबके साथ रिश्ता दर्शाता है। समझ लो, वर्ब हो गया या एडजेक्टिव हो गया या अनदर नाउन अरे साइन कर दो अभी जो या प्रोनाउन। हां दे रहे हैं रुको जाओ। जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिश्ता दर्शाता है उसे कहते हैं। लेकिन वैसे अधिकतर ये संबंध जो दिखाता है वो नाउन या प्रोनाउन और बिटवीन मीन बीस, या तो नाउन या प्रोनाउन और किसके साथ वर्ब के साथ रिश्ता दर्शाता है। कई बच्चों को आइए संख्या सुनवा दिया। मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, देखो द कैट इट मीन्स है प्रीपोजिशन द टेबल। आप समझो ना, ज्यादा रोक टोक हो रही है। सर को कह रहे हैं हम लोग सामने थे, हमने इनवाइट करने के सब लोग एक साथ कहना कहीं कहीं बोला हमने से एक मेरा छूटा तो यहीं से ऐसे तो सर जी कोई बच्चा नहीं, हमारे सर जी कहते हैं कि एक बार में चले जाओ, बार में ऐसा कोई बच्चा नहीं रुकी सर जी, भाग गए बच्चे। कहीं 1.5 घंटा रुके, 1 रुके जब तक एक ही नहीं। द कैट इट मीन्स है बिल्ली है, द टेबल मेज बिल्ली है मेज। अब तुम बता सकते हो कि बिल्ली मेज के पास है या मेज के ऊपर है या मेज के नीचे है, कोई है संबंध? नहीं। कहने का मतलब हम कहें कि ऑन मीन्स ऊपर है, अंडर मीन्स नीचे है, नियर मीन्स पास है, बेसाइड मीन्स पास निकट है ना, है ना। ये इन मीन्स अंदर है, आउट मीन्स बाहर है। कहने का मतलब यही वर्ड दर्शाते हैं किसकी बात की स्थिति कहाँ पर? एक नाउन का संबंध दूसरी वर्ब के साथ या दूसरे नाउन के साथ, ये संबंध दर्शाते हैं। क्या है? प्रीपोजिशन एक बार इसकी प्रोपोजिशन इज अ वर्ड। प्रोपोजिशन एक ऐसा शब्द है, प्लेस मीन्स रखा जाता है, बिफोर मीन्स पहले, नाउन या प्रोनाउन के साथ जो टू सो मीन्स दर्शाता है, इट्स रिलेशन जो अपना संबंध दर्शाता है विद अ वर्ब, एक वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ या अनदर नाउन के साथ, है ना, दूसरे नाउन। जैसे कैट भी एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है, तो दोनों का संबंध दर्शाता है। ये तो एक फर्जी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब मेरी परिभाषा देखिए, वो देख की है। और मैं आपको बता दूं, नोट करके एक बात समझ लो। प्रोपोजिशन, जो प्रोपोजिशन होती है ना, प्रोपोजिशन के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं होता। प्रोपोजिशन के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं होता, ये भी बात क्लियर है। प्रोपोजिशन के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं होता, है ना। यह अभ्यास के द्वारा, यह अभ्यास के द्वारा, है ना, ये अभ्यास के द्वारा कंठस्थ होती है, मतलब याद होती है। ये है सिंपल बात, निश्चित नियम नहीं होता है इसका कोई। कुमार सर
कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए। वो सर चले गए, बोले मास्टर साहब आप सही रहे। मैंने कहा हम सही हैं हर जगह, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा आपको उधर रहने से एग्जाम होंगे, आपके तो छुट्टी नहीं होगी। बोले नहीं छुट्टी अब नहीं होगी। मैंने कहा उसको बोले देयर इज अ काव, देखो देयर इज आ काव, है ना, एक गाय है, वहां एक गाय है। आगे हमने लिख दिया द फील्ड। अभी तक गाय है और फील्ड में कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत है बेटा। प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन जो किसी की स्थिति बताए, स्थिति बताए कि कोई चीज कहां पर है। देखो देयर, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ दे। देयर इज अ काउ, अच्छा देखो देयर इज अ काउ, वहां एक गाय है। अब लिखा है फील्ड, अभी तक इसका कोई संबंध है नहीं। अगर मैं कह दूं कि खेत के पास है ना, लेकिन सबसे अच्छा मैं तो ये लिखूंगा देयर इज अ काउ इन द फील्ड, इन द देयर इज अ काउ इन द फील्ड। क्या है? गाय मैदान में है, खेत में है, तो इन लग गया, तो इन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आगे देखो, ही इज, फॉन्ड मीन्स शौकीन है। आगे लिखा है टी मीन्स चाय, ऑफ मीन्स का। आप हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा एक बात बताऊं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फॉन्ड के साथ, फॉन्ट के साथ हमेशा फॉन्ड के ऑफ साथ, लगता आपको है। समझाने वाली चीज नहीं है। फॉन्ट के साथ ऑफ ही लगता है, आई एम फॉन्ड ऑफ फॉन्ट वाचिंग के मूवीज। साथ ऑफ ही लगता है। आगे लिखो द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड, जंप मीन्स कूदी। अच्छा एक आंख का मतलब होता है कोई चीज अलग हो, एक फ्राम होता है और एक ऑफ होता है। ऑफ द चेयर मतलब बिल्ली कूदी, ऑफ द चेयर। चेयर से सुनो, ये जो जे ऑफ है ना, जे अलग है से, कोई चीज किसी को अलग करती है किसी से। एक वाला ऑफ होता है वो का होता है, वो ऊपर लग रहा है। ऑफ द चेयर है यार। सर ये किसे जोड़ती है ये तो बता दीजिए। निकल आया ये दूध। एक नाउन को दूसरे नाउन से, ठीक है, या फिर नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे पार्ट स्पीच से, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना, उससे बोलता है। यार हाथ ठंडी पड़ रहा है बहुत ज्यादा। सर जो आपने कल ये दिया था, हाँ हाँ कल मैंने संडे में तो दिया था। नहीं दिया था। अच्छा मैं तो पढ़ाया था, कल नहीं दिया था, नहीं तो समझाया था। कल नाम दिया लास्ट में भूल कर फिक्स प्रोपोजिशन बहुत हंसी आ रही है। सर जी अब बताइए। क्लास ले आप देख के क्या है सर? अरे सर मैंने बोल दिया, मैंने नहीं किया था तो वो बार-बार देख देख के मुझसे सर फिर तो आपने देखा कि नीचे देखा कि कौन सर सा कैमरा चेक करवा लो, मैंने इनके तरफ अरे देखी कोई बात बात है। नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास नहीं है तो भूतरे का तो खराब ना करो। आगे और सबसे वो किया था कोई बात छोड़। मुझे यार कपड़े सर जी लड़ना चाह रही है, एक बार अखाड़े में लगा हाँ, दो। तुम भी लड़े ना, मतलब हम कह रहे हैं हमसे दूर बेटा, मैं सर सर जी ऐसे अभी बार-बार मुस्कुरा रहे हैं, मैं कोई कितना तुमसे- अच्छा अरे माहौल कौन बनाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। मसला? तो मैं कहता था कैमरा चेक करवा लो, कितनी बार देखा तुम्हारे घर पता बिन फालतू टॉट जैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऊपर है, इसमें वो मैं देख रहा हूँ हमारी पीली की लड़कियां वो आ रही हैं, वो जैसे दबाती हैं, हाँ, हम दिखाने को रहे हैं, दोनों को दिखाने को रहे जाते हैं ना। हैं? उसमें भी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, लड़कियां
जाती है, अच्छा लगता है। हमारे तो वैसे नहीं है। तुम्हारे ऊपर कभी नहीं है। तुम पे तो और जमेंगी। अच्छा हाँ, महंगा तो है, मुझे लगा था कि ये 150 नहीं समझे थे, हम नहीं समझे थे। हम पूछेंगे दुकान पे सर, जो इसमें चार दाम हजार वगैरह कुछ पड़े ना इसलिए मैं जलता है चलो ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए हाँ ट्रेनिंग में इसलिए मैं चलो चलो कोई बात नहीं, तो इससे बेटा मैं उठा हमने सोची सर कि इनके लिए लिंक है पूछेंगे 400 का हमने की बात अच्छा हाँ मंगवा लेंगे, अब क्या करें, वो कह रहे थे, मैंने कहा हमसे भी कपड़ा हमारा वहाँ सर आपने तो बोले आप कल का मुझे टाइम दो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। प्रिंसिपल सर बोले मैंने कहा हमारी अलमारी में यहाँ रखवा दो, ठीक है रखवा देंगे, सही है, बस यहाँ पे पर्दा पड़ जाए। प्रिंसिपल प्रदीप सर को नहीं मिला मैंने कहा क्या करें? अरे बोले उनका स्कूल है, मैंने कहा कहीं और करवा दो, तो बोले यार बहुत लंबी प्रक्रिया है, डीएम से आदेश कराना होता है ये। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन प्रिंसिपल से मैं कहूँगा कि बात कर इसमें पर्दा डलवा दो। हाँ वहाँ सर इतनी ठंड है, पीछे से हवा आती है सर, तो देखो क्या करते हैं, देख क्या करते हैं। चलो पता नहीं बताइए, नहीं कहा। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है अभी, जी सर। बस इतना समझ लो कि प्रोपोजिशन जब तक बीच में नहीं लगाओगे तब तक आप किसी चीज को जोड़ नहीं पाओगे। आज हमारे सर ने हमसे पूछा कि कृपा सर ये बताओ अगर आप कहीं जा रहे हो तो कोचिंग की छुट्टी बता दूंगा। मैंने कहा नहीं मत बताओ, बच्चों के साथ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो फिर हम कहीं गए नहीं। धन्यवाद सर जी। कल सर जी हाँ, कल का क्या सिस्टम है आपका? सर कल मत करो, कल कोई बच्चे नहीं है। कल सब आएंगे। अरे तुम अपने घर पे रहोगी, पूरे दिन रहना, शाम को आ जाना। सर आप पढ़ने में नहीं कुछ कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए समोसा हम रख लेंगे, सर्दी है इसमें खराब नहीं होगा। अरे पार्टी होना मुश्किल है, पहले उनकी एडवाइस लेंगे एक बार, पार्टी हटिया की पार्टी एडवाइस ले लेंगे, अगर वो हाँ कर देना फिर तो विकट होगी। चलो देखो वैसे देखो बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर पूरा इल्जाम लगाए थे सर जी में। मैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन के प्रकार बेटा केवल 4 प्रकार होते हैं, लिख लीजिए। प्रोपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं? 4। अभी आपको एंजॉय आने लगेगा, टेंशन मत लो, अभी एंजॉय आने लगेगा। नंबर 1 सिंपल प्रोपोजिशन, बेटा लिखो जल्दी, बातें ना करो। सिंपल प्रोपोजिशन। नंबर 2 कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन। अगला है फ्रेजल प्रोपोजिशन, फ्रेजल प्रोपोजिशन। और चौथा है कौन? चौथा है पार्टिसिपल प्रोपोजिशन, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। लिख लिया? जी सर। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालो सिंपल प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन कौन सी होती है? जो आपने अभी तक जो आपको पता है वो सब सिंपल है, जो आपको पता है वो सभी सिंपल होती हैं, वही लिख दो सब एक बार, ठीक है। और ये सिंपल प्रोपोजिशन है ना, सिंगल वर्ड प्रोपोजिशन कहा जाता है इनको। चलो लिख लो कौन कौन सी होती है। देखो एक तो होता है बेटा एट, एक होता है इन, है ना, एट इन ऑन, एट इन ऑन, ऑफ, फॉर। एक ये वाला भी तो होता है, जी सर।
और एक वो कोई चीज अलग से होती है अपादान वाली इन कौन आउट सर जी, इन आउट कोई करने के लिए दे रहा हूँ उसका कोई आउट नहीं है। ठीक है एक है टू फ्रॉम टू एक आउट आउट मींस बाहर रह जाएगी दो चार कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेहनत नहीं वाली आगे देखो एक किसी चीज से काम करो है ना विद 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 और लिख लो सब तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगी एक टिल भी होता है टिल का मतलब जानते हो तक टिल क्या होता है तक तो कैसे हो जाएगा कल्पना कंडीशन था वो थ्रो डाउन थ्रो थ्रो मीन्स होता है और डाउन मीन्स होता है नीचे देखो देखो बाय 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 भी प्रोपोजिशन होता है लगभग ये देखो यही तो हम नॉर्मल पढ़ते हैं यही पेपर में आती है ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है ऐड कहाँ पे लगेगा इन कहाँ पे लगेगा ऑन कहाँ पे लगेगा ऑफ कहाँ पे लगेगा फॉर कहाँ पे लगेगा ऑफ फ्रॉम टू आउट विद टिल थ्रो डाउन बाय यही तो होती है प्रोपोजिशन थ्रो डाउन मतलब सर जी नीचे प्रयोग तो अभी आगे पढ़ोगे प्रयोग तो है इसके कम से कम 20-25 इसका मतलब कल बहुत तगड़ी ठंड होगी इसका मतलब कल बहुत तगड़ी ठंड होगी अच्छा कल निकल आए तो अच्छी बात है कल भी निकले कल ऐसा नहीं कल वैसे भी बहुत है कल ठंड ज्यादा थी ना आज मैंने गुस्सा के कपड़े पहन लिए जितने दिन सभी पहन लिए बहुत लगी रहे अब गर्मी लग गई अब गर्मी फिर भी नहीं लगी और चलो दूसरा लिख लो पहले प्रोपोजिशन समझ लो कौन कौन सी होती है फिर बाद में रूल पढ़ लोगे रूल ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कंपाउंड प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन कौन सी होती है ये तो तुम्हें पता ही थी पहले इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो एक मैं तुम्हें टिप बता दूं ये प्रोपोजिशन देखो ये प्रोपोजिशन सुनो अधिकतर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको इससे अच्छा कोई मौका मिल नहीं सकता कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन याद करने का ये प्रोपोजिशन अधिकतर ए हो गया क्या है ए बी या इन ए बी या इन जो बी का मतलब सर ये होता हाँ से बनते हैं से शुरू होते हैं होती हैं ये प्रोपोजिशन अधिकतर ए बी या इन से शुरू होती हैं हाँ ए इनसे बनती हैं कैसे देखो पहले ए वाई देता हूँ ए अबाउट ऐसे हो गया शुरू शुरू होता है अगर अबाउट आ जाए तो कंपाउंड प्रोपोजिशन बी से शुरू हुआ alone alone अलोन alone है ना अलोन अच्छा अलोन मतलब लंबी ड्राइव amidst अलोन मीन भी अलोन थोड़े ना हाँ among मेरे को जानना है allowed सर ये क्या लिखा इन से भुजा शुरू अब देखो बेसाइड वाले भी तुम बी से बेसाइड सर देख के तो खांसी नहीं याद आएगी बेसाइड बिलो अबाउट अलोंग अरे दर्द ज्यादा बिटवीन हाँ सच में मुझे हंसने Between. बियॉन्ड इसकी पत्नी दबी हुई है और तू खाली पेट है है देखो बेटा और मेरे घर में सुनो तो इनके पहचानने के कितने अच्छे रूल्स हैं आई से भी शुरू होता है इनसाइड इनसाइड और सर ये जो एनोइंग है वो कुछ एक्स्ट्रा भी हैं कुछ इनके अलावा भी हैं वो अलग लिख लो जैसे आउटसाइड हो गया आउटसाइड जैसे आउटसाइड हो गया विद इन हो गया विद इन हो गया आउटसाइड हो गया विद इन हो गया एक विदाउट हो गया विदाउट साइड हाँ विदाउट ये एक्स्ट्रा और भी होती हैं बस ये हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन होती हैं पहली बात कंपाउंड प्रोपोजिशन याद करने का कितना अच्छा तरीका है
या तो ए से शुरू होगी या बी से और या इन से। जैसे अबाउट, अलोंग, एडमिस्ट, अमंग, अलाउड। बी से बेसाइड, बिलो, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, है ना? सर जी और जो एनोइंग है वो है? एनोइंग क्या? परेशान करना वाला जो आता है वो तो वर्ब है। वर्ब है। annoying नहीं होता। अरे हम परेशान कर्म की पूरी बात कर रहे हैं यहाँ। कितने परसेंट? मैं बताऊंगा बेटा, ये सबके इनको जोड़ के बताऊंगा। अमोंग मींस बीच होता है, बिटवीन मींस बीच होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच की बात होगी तो बिटवीन लगेगा, दो से अधिक की बीच की बात होगी तो अमोंग लगेगा। जैसे ये मिठाइयां सीता और गीता में बांट दो, है ना? तो क्या लगेगा? और अगर वही लिखा हो ये मिठाइयां सीता, गीता, मीना, सीमा, मोहन में बांट दो, तो क्या लगेगा? अमोंग। बात समझ में आई? तो बोलू साहब आगे पढ़ो, पहले अभी तक इतना समझ लो। देखो कितने आराम से आप समझ सीख रहे हो। एट, इन, ऑन, ऑफ करना सर ये मत पढ़ाओ, ये सिंपल प्रोपोजिशन है ना? तो लो सिंपल प्रोपोजिशन ही है। ए से शुरू हो, बी से शुरू हो, लगभग इनसे शुरू हो, ये थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ये क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब संयुक्त, है ना? जुड़ी हुई। अच्छा ये तो हो गए। तीसरे वाला लिख लो फ्रेजल। फ्रेजल प्रोपोजिशन। फ्रेजल प्रोपोजिशन। फ्रेजल प्रोपोजिशन हम जब लोग पढ़ते थे ना 6, 7 ईयर्स में, अभी बताऊंगा, तो हमारे जमाने में फोन तो चलता ही नहीं था। तो हम कार्ड लाते थे, कार्ड अच्छा वो अपने मित्रों को देने के लिए। ग्रीटिंग कार्ड। हाँ, और हेडिंग लाते थे और तरह तरह के पेन लाते थे चिलकना वाले। तो फिर हम लिखते थे उसमें शायरी कि सूरज निकलता है पूरब की ओर से, नया साल मुबारक हो हमारी ओर से। चलिए हम लोग पता नहीं सारी दिक्कत है। चूहा निकला बिल से, हर निकला बिल से। मैंने कभी किसी अब ये चीजें थी, अब तो कभी काजी कहाँ ना बनाओ बची ये वो चीजें? इतना सुंदर बनाते थे। मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं थी तो मैं किसी दूसरे बच्चे से लिखवा देता। फ्रेजल आगे लिखो। फ्रेजल प्रोपोजिशन। फ्रेजल प्रोपोजिशन। फ्रेजल प्रोपोजिशन लिख लीजिए। सर वैसे 2025 बेकार ही तो है साल, इसमें मतलब कितनी ऐसा किसी के लिए बेकार थी, किसी के लिए अच्छी थी। अभी पीलीभीत में हमारे जो टीचर थे हमारे साथ के, उनको कितनों को नौकरी मिली। एक अभ्युदय में सर पढ़ाते थे, अभिषेक सर नाम था उनका, पॉलिटी पढ़ाते थे। अभिषेक सर का संविधान पढ़ाने आए होंगे, आए थे। वो जज बन गए, हमारे जज बने हैं। हाँ, और हमारे एक सर वो उसमें वो भी अभ्युदय में पढ़ाते थे। एक सर थे वो अभी लोको पायलट बन गए, और एक सर थे हमारे वो भी हमारे संग मैथ पढ़ाते थे, वो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में लग गए, है नहीं है? तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा था। दीजिए साल बुरी है तो हमारे एक सतपाल सर थे, है नहीं है? और सर जी एक हमारे साथ प्रधान जी प्रधान जी बन गए। इस बार से बता दो कर दी। चलो फ्रेजल प्रोपोजिशन क्या होता है? कम्बल मार रहे हैं। देखो फ्रेजल प्रोपोजिशन की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि ये एक वर्ड की नहीं होती, ये 2 वर्डों 2-3 वर्डों की होती है। मतलब कितनी अच्छी तुम मतलब बताओ। देखो बेटा ये एट अलग है, सुनो एट अलग है, इन अलग है, ऑन अलग है, ऑफ अलग है, ऑफ और अलग है। ये सब देखो एक ही वर्ड है, तो सिंगल वर्ड है। बताओ अरे है कि नहीं है? सब सिंगल वर्ड। इसमें भी थोड़े बड़े हैं लेकिन है ये सभी सिंगल वर्ड, है नहीं है सिंगल वर्ड? बेटा फ्रेजल वर्ब वो होते हैं जो एक शब्द से ज्यादा से बनते हैं, एक शब्द से वो फ्रेजल प्रोपोजिशन होते हैं। तो लिख लो, यही बात लिखनी है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर लिखो। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी प्रोपोजिशन
प्रोपोजिशन फ्रेजल प्रोपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेजल प्रोपोजिशन। हाँ, इसका बेटा अर्थ चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। मतलब सर जी मतलब ये है कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे बिकाज है, समझ रहे ना? बिकाज है। अब बेटा बिकाज मीन्स क्योंकि होता है। हाँ। बिकाज मीन्स क्या होता है? क्योंकि। और ये तुम्हारा एक कंजक्शन होता है। अब इसके साथ एक वर्ड कोई और लगा दिया जाए, आप, पूरा हो गया बिकाज आप। तो अब बिकाज मीन्स क्योंकि रहा नहीं, और ना आप मीन्स का रहा। एक तरह से सुनो कि कारण सर भी हो गया ना, तो बिकाज मीन्स क्योंकि अपना अर्थ छोड़ पाएगा, अपना रह गया, और ना ये बिकाज मीन्स क्योंकि, बिकाज मीन्स क्योंकि, आप मीन्स का। अब इन दोनों का अर्थ नहीं बचा, कि कारण हो जाएगा सर जी। अब ये अलग हो गया, और इसका अर्थ हो गया वजह से, या वजह से कि वजह उनसे कहता पढ़ने दो। या कारण, कोई बात नहीं, वजह से या कारण से, है ना? आप तो बताओ बताओ, वजह हो गया उसका अर्थ, दोनों जी सर। का, दोनों का अर्थ में क्या हो गया? वजह हो गया, ना बिकाज था और ना आप था। कलैया मार रहे है कि नहीं है? तो दोनों प्रोपोजिशन, दोनों वर्ड मिलकर अपना मूल अर्थ खो देते हैं और नया अर्थ बनता। चलो मैं एक बात बताऊं, रुको रुको, देखो एक क्वेश्चन, एक मैं बोल रहा हूं, लिखा है ऊंट के मुंह में जीरा, समझ रहे हैं? ऊंट के मुंह में, समझ रहे ना? चार ऑप्शन दे दे कौन लगे कि इस लोकोक्ति का अर्थ बताओ। आप क्या कहे कि ऊंट के मुंह में छोटा जीरा, ऊंट के मुंह में बड़ा जीरा, है नहीं है? है ना? या जीरे वाली मशीन। तो कहने का मतलब, अब इसका जो भी अर्थ होगा वो इसका जो भी अर्थ होगा, सुनो, इसमें जो भी अर्थ होगा उस अर्थ में ना तो अब आएगा ऊंट, ना ऊंट आएगा, ना मुंह आएगा, ना जीरा आएगा। इसका अर्थ निकालो कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट होता है बहुत बड़ा। जी सर। और उसको तुम जीरा खिलाओगे, उसके पेट में क्या हो जाएगा? कुछ हो पाएगा? यानी आवश्यकता से कम चीज। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या है? आवश्यकता से कम चीज या अपर्याप्त चीज, यही तो हुआ इसका। जी सर। तो मूल अर्थ खो जाता है इसमें फ्रेजल वर्ब में। ऐसे ही ना बिकाज मीन्स क्योंकि बचा, और ना आप मीन्स का बचा। बिकाज आप दोनों को इकट्ठा कर दिया और वो अर्थ हो गया बिकाज आप की, मतलब कि कारण बन गया। वजह। और कैसे पहचान लोगे फ्रेजल वर्ब को? कि ये एक शब्द की होगी नहीं, दो शब्द की होगी। कितने होगी? दो शब्द की। दो से अधिक भी तो लिखा है, तीन की भी तो हो सकती है, क्यों? हाँ सर जी। तो ये कौन कौन सी होती हैं? लिख लो। कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल देखो। एक होती है along with, देखो है, समझो ना बात के लिए। जी सर। What along with, अब बताओ दो हैं कि नहीं है? दो शब्द हैं, तो ये कौन सी प्रोपोजिशन रहेगी? बिकॉज ऑफ, along with के साथ साथ बाय मीन्स ऑफ, because ये उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि मीनिंग याद करो और अर्थ निकालना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? फॉर द सेक ऑफ, ये देखो प्रोपोजिशन है लेकिन कितने वर्ड की है? चार वर्ड की है। इन फेवर ऑफ विथ, इन फेवर ऑफ विथ क्या है? क्या है? अब क्या है? अभी मैं गया था ना उधर वो रजिस्टर लेने, हरी हरी का है। तो वो मेरा दोस्त खनी में भी बताया था, हाँ आशीष क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, उसने मुझे बुला लिया, बोले यार मैं गया अंदर थोड़ा। हाँ ना, तो मैंने उनसे, मैं कहने लगा मैंने कहा यार बताओ यार कॉपी कब, कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने कल भूल गया। तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा यार बताओ ऐसे करेंगे, तो वो दूसरे वाले बोलने वाले सर है ना, दूसरे वाले को बोलने वाले सिर्फ कहा हम होते, हम तो मारते,
अरे मैंने कहा यार ये तो उनसे भी ज्यादा बड़ी बात है। मैंने क्या कहा, मैंने बहुत अच्छा बात मैंने कहा सर ये बच्चे दुनिया से निकाले हुए नहीं, ना ये अनोखे बच्चे हैं और ना ये नए बच्चे हैं। बच्चे पूरे भारत में ऐसे ही होते हैं, इस उम्र ऐसे ही होते हैं। वो एक नेचुरल चीज होती है, जैसे बच्चे हर जगह से वो पढ़ते हैं साड़ा का सरक है ना, महा का महक, दुनिया ऐसे ही हिंदी पढ़ना सीखती है। जी सर। दुनिया ऐसे ही हिंदी पढ़ना सीखती है, कोई नया तरीका नहीं है। तो बच्चों की आदतें, खेल वो नहीं है। जैसे तुम्हें अभी जीने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, इस उम्र में हमें भी जीने में बहुत मजा आता था। इस समय मैं बता रहा हूँ, अब हमारी हमें लाइफ अपनी थोड़ी डल सी लगती है, नीरस सी लगती है। गांव में जाता हूँ, गांव में अच्छा ना लगे, शहर में जाओ, शहर में अच्छा लगे, पता नहीं कहाँ अच्छा लगेगा, है नहीं है, मतलब मन उलझन में है। अरे नहीं तो जब 9 में पढ़ते थे तो ये लगता था कब शनिवार आए, और शनिवार को जाते थे, कहते हैं इतवार रविवार को शाम को आ जाएंगे फिर से पीलीभीत। पूरा शनिवार रहे, संडे रहे, और अगले दिन सोमवार को कहते थे अरे अब तो आपकी पढ़ाई छूटी गई, अब शाम को जाएंगे। फिर सोमवार को शाम को, अरे अब क्या सुबह जल्दी कोचिंग चले जाएंगे, कल ही तो पढ़ने जाना है। मंगल का पाते थे, कहीं शनिवार में जाते थे। कितना अच्छा लगता था गांव में। क्या था गांव में, कुछ नहीं, पूरा दिन घूमना करते थे, है नहीं है। पैसा जेब में नहीं था, लेकिन लाइफ बड़ी अच्छी लगती थी। ये है तो वही है। गोलगप्पे खाते थे, 1 रुपए के 5 गोलगप्पे मिलते थे, वो जो ना 1 रुपए के 5, समझे रहे ना, 5 मिलते थे, बड़े अच्छे लगते थे खाने में। अब 10 रुपए अब खा सकते हैं जब चाहे तब, अच्छे नहीं लगते। अब वो उतना मजा नहीं आता है, कभी जबरदस्ती खा लिया। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, ये है ना। तो जो टाइम जैसा है उसको ज़्यादा मत जाने। इन एडिशन टू लिखो, इन एडिशन इन एडिशन टू, देखो ना इनके आसान सीखोगे, जरा लिख लो आप बड़ा। सर जी तुमने गोलगप्पे का नाम नहीं लिया, इसके मुंह से राल टपकने लगी। इन एडिशन टू लिख लीजिए। इन केस ऑफ देखो, इन केस ऑफ संबंध में, इन केस ऑफ, इन कोर्स ऑफ वजह से, इन कोर्स ऑफ। वैसे अगर किसी चीज की तुम किसी लेसन की रीडिंग लगाते हो तो ये सब चीज आते हैं। एक बार मैंने पता कहाँ पढ़ा है, क्या जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाली सप्लीमेंट्री में एक लेसन हुआ करता था कि वो विक्रमादित्य की न्याय गद्दी ना, तो वहां लिखा था इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने की वजह से, है ना। हिज पैलेस मतलब वाज रनेड, मतलब रूनेड, खंडर हो गए समय बीतने के। तो वहां पे लिखा है इन कोर्स ऑफ। तो ये चीजें जब रीडिंग आती है तो सब आती रहती हैं। तो लिखो विद रेफरेंस टू, रेफरेंस टू, ये सभी क्या है, ये सभी फ्रेजल प्रोपोजिशन है। विद रिगार्ड टू, ये खुशी से, विद रिगार्ड टू, या संबंध में ऐसे भी हो सकता है। विद रिगार्ड टू, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट टू, इतने ही तो बार बार भी घूम फिर के आते हैं, वही सभी लिखवा दे रहा हूँ। इन प्लेस ऑफ, क्यों भाई, इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर, ये थोड़ा है। इन प्लेस ऑफ, इन इंस्पिट ऑफ, इसका अर्थ भी बता सकता है। इन इंस्पिट ऑफ, इन इंस्पिट ऑफ, इन इंस्पिट ऑफ का अर्थ होता है बावजूद। इन इंस्पिट ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑविन टू, ऑविन टू। क्या सीखो इनसे, फ्रेजल वर्ब से, फ्रेजल प्रोपोजिशन से 2-3 वर्डों की होती है। इंस्टीड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब है कि इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, अकॉर्डिंग टू। लो बेटा यही तो है सब, देखो 2-2, 3-3 वर्ड से बनी। ओइंग का मतलब ऑविन का मतलब अधिकार होता है, अधिकार, स्वयं का।
मैं लिखवाऊंगा एक एक करके सबके बारे में। According to the psychology, according to Muhammad Ali, तो सर्दी में भी बात होती है कि और जो पार्टिसिपल जो होते हैं क्या होते हैं? पार्टिसिपल में आईएनजी होती है। पार्टिसिपल में क्या लगा हुआ होता है? बस पार्टिसिपल प्रोपोजिशन लिख लो चौथा, ये थर्ड हो गया। पार्टिसिपल थर्ड वाला चौथा, ये पार्ट क्या सा है? पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। instead of इसमें क्या होता है? पार्टिसिपल प्रोपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ आईएनजी लगे हुए वर्ड होते हैं। पार्टिसिपल ये होता है, पार्टिसिपल में आईएनजी लगे हुए वर्ड होते हैं। कभी पता था मुझे यार, मैं भूल गया। ये इंक इतनी खतरनाक होती है कि आपके कपड़े में अगर एक बार गिर गई, कुछ भी लगा लेना छूटेगी। ऐसी बात कर सर, छूट जाएगी। बोलते करने इससे अपना हाथ भर लिया था कहते नहीं, हाथ से छूट जाती, कपड़ों की बात। कपड़ों से छूट जाती। नहीं नहीं सर वो लगा लो, ब्रेंडेड चोर सर, इस इंक से अगर होली पे को तो महंगी पड़ेगी। नहीं होली पे काम आ जाएगी ना ये। तो मैं कह रहा हूँ महंगी पड़ेगी। ब्लैक ब्यूटी महंगी जोड़ी खेलेगा। हाँ तो बनाना भी है, वही कर रही है। हाँ इधर आ गई, अभी लगेगी, अभी रूल्स पढ़ाऊंगा तब लगेगी, आपकी मंगा रहे हैं। क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं, अभी मैं तो अभी लिखवा रहा हूँ, लेकिन याद हो गया। याद कैसे हो गया? देखो जो तुम पढ़ते हो इन, ऑफ, आउट, ऑन, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन। अच्छा, उसके बाद सिंपल के बाद दूसरी कंपाउंड या तो ए से शुरू होगी या बी से बनेगी या ए से बनेगी। अच्छा, फ्रेजल प्रोपोजिशन 2 या 3 वर्ड की होगी, है नहीं है? हाँ। अब पार्टिसिपल प्रोपोजिशन आईएनजी से लगी होगी। क्या होगी? आईएनजी से। मैं लिखवा रहा हूँ, देखो कंसर्निंग, ये कौन कौन सी होती है? लिखो कंसर्निंग एक हो गया, ये पार्टिसिपल है। कंसर्निंग हो गया, देखो पेंडिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया। ये बेटा याद कर लेना, ये आपको बेवकूफ बनाने के प्रयास करेंगे। पता कैसे? अभी एक वर्ड आया था लाइक। अब लाइक मीन्स पसंद करना होता है। रुको, इधर देखो, लाइक मीन्स क्या होता है बेटा? पसंद करना होता है। और एक लाइक मीन्स क्या होता है? तो लाइक का है तो वो प्रीपोजिशन हो गई ना जी सर। और एक लाइक जो है वो वर्ब भी हो गई। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ये देखो, तुम्हें ये लगेगा कि ये वर्ब है, लेकिन कंसर्न में क्या होता है? संबंध में हाँ, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग आगे देखो, कंसीडरिंग, अरे वो वाला ना यार। कंसीडरिंग, एक और लिख लो लास्ट, टचिंग, ये है। टचिंग का मतलब होता है प्रारूप देना और ये फिनिशिंग टचिंग। तो अब आपको सारे प्रोपोजिशन याद हो गए। कंसीडरिंग और टचिंग। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन के रूल्स। लिख लिया? उतार लिया? अब बेटा शुरुआत कर दो। अब
यूज ऑफ प्रोपोजिशन हेड डाल लीजिए। चलिए ना सही जब फिर कोड चलने लगी। अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान देना है। मजना जब मजना नहीं लगे अरे लियो चलो अब ध्यान से पढ़ना है। अब देखो बेटा रूल शुरू हो जाने हैं। अब डालो हेडिंग यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तेरी हेल्प मांग रहे हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन डालो। अरे मेरा फोन बिल्कुल मैं चालू नहीं हो रहा है। अरे घर पे जाने के लिए सर इसे बड़ी तेज भूख लगी है। अरे सर जी ये जाने दो। घर पे भूख लगी है? सर घर जा रहे हैं, भूख लगी करे हमको ये तो सभी कल पार्टी में ना सबको चाय पिला आज भूख लगी है। सर सभी जो तो पार्टी से छिड़का भी लगा था। सर इन्हें सबको लखनऊ वाली चाय पिला देना पार्टी में। लखनऊ वाली चाय है 65 रुपए की सर जी। और जैसे कि वो तुरंत खुला कर दी। कितने की? 65 रुपए की चाय। 65 और जैसे कि एक घूंटा तुरंत खुला भी कर दी। और चाय का भी टेस्ट भी नहीं। हाँ ऐसा लग रहा 65 रुपए गिर गए, फिर गिरे कहाँ जाएंगे ना पता लग रहा। चलो लिख लो बेटा, यूज ऑफ टू। सबसे पहले हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छे रूल्स हैं। आप टू का प्रयोग कहाँ करोगे? आप टू का प्रयोग कहाँ करोगे? ये देखिए टू का प्रयोग, बड़े ध्यान रखना। टू का प्रयोग लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है। लिख लो बेटा, बोलो मत। अरे टू का प्रयोग लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है। लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है, बस ये है। टू का प्रयोग लक्ष्य बताने के लिए आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, तो ये क्या है? जाना, कि मैं बाहर जाता हूँ, उस लक्ष्य को जाता हूँ। या मैं कहीं स्टेशन जाता हूँ, है ना, या बस जा रहा है। तो देखो एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्टेशन। लेकिन एक चीज है, स्टेशन से पहले दा का यूज भी लगता है, टू द स्टेशन, है ना। तो देखो लक्ष्य क्या होता है? किसी चीज को पूरा करने के लिए। भाई मैं स्टेशन को जाता हूँ, ये लक्ष्य बता रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं, स्टेशन जाता हूँ, है ना। तो स्टेशन को जाता है, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, वो स्टेशन जाता है। और सुनो एक बात और लिखो, ये तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, टू का प्रयोग, और सुनो ये तुम्हारा पढ़ा हुआ बेटा, टू का प्रयोग पैसिव वॉइस में, देखो टू का प्रयोग पैसिव वॉइस में नोन या ओब्लाइज्ड, है ना, के साथ लगता है। लगता है सब बताए थे, नहीं बताए थे, बताइए लगेगा। सर जी इन्हें अंदर बुला नहीं इंडियन बुला के पढ़त भी रहा काम He is known to me। मैं मुझे जानता देखो हूं। ये पैसिव वॉइस तक जैसा है, लेकिन नॉन वाला नहीं लगता है। दूसरा, he obliged me, he is obliged to me। है देखो, तो नॉन और obliged दोनों के साथ क्या लगेगा? टू, पैसिव वॉइस में। सती एक क्वेश्चन आया था अभी कहते मेरे दिमाग में, बताओ तो पूछ ले। एक को इंग्लिश नहीं आ रही थी। जैसे तालिब ससुराल जाता है, तो ससुराल की अंग्रेजी क्या होगा? पहली बात तो सर जी मैं क्वेश्चन ही गलत पूछा। हम अरे यार ससुराल की मुझे नहीं पता था, वरना मैं सेंटेंस बना लेता पूरा। तभी तो पूछ रहा। साल की मुझे नहीं पता। सर जी
क्या पता, अरे पता तो था और यूट्यूब पे देखा था क्या पता सर जी को कभी भेजना पड़ जाए। इन लॉज हैं? तो इसका मतलब मैं सही कह रहा था, कन्फर्म तो नहीं ये तो बनाया हुआ है, तो बनाएगी। इन लॉज फैमिली या लॉज हाउस। लिख लिया। अच्छा एक हमारा भारतीय और तीसरा रूल इटालियन डिग्री है ना, इटालियन फूड। ठीक है इटालियन डिग्री जिसमें IOR आता है, जिसके अंत में, जिसके अंत में ये भी पढ़ा हुआ है रूल तुम्हारा, IOR आता है, वहां पर 2 लगता है। तो से इटालियन डिग्री के मतलब हाँ, वहां पर 2 लगता है। IR जिसमें आता है वो इटालियन वर्ड होता है। सुनो, जैसे ही इज जूनियर हां टू सीनियर मी, सीनियर भी होता है है ना। हाँ, आगे लिखो शी वाज सीनियर टू मी। बात समझ में आ गई? बस 3 रूल्स हैं 2 के। सर ये इटालियन है तो इंग्लिश में इसे इटालियन आता ना जिसमें IOR आता है वो इटालियन वर्ड होता है। कुछ भी डाल दे रहा है। ये इसको सभी देखो गाना बज रहा है। अभी ताली बज रही। सर को लगा के कहने जा रहे हैं सर ये लगा ना आपको तुम नहीं कहा दे तो अंदर करने हो सर ये छोड़ दो बात, सिर में दर्द हो रहा है। 1 घंटा 28 मिनट नहीं बावन सिर में दर्द हो गया यार, सिर घुमाओ ना तो क्या उन्होंने यहाँ जानबूझ के बैठा है क्योंकि यहाँ पर वॉइस पीछे साथ साथ 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं। लिख लिया। अब बेटा देख लीजिए यूज आर टू आर्ट्स डाल लीजिए यूज आर टू आर्ट्स। इसका वर्ड कुछ नहीं, अरे ले आओ टुवार्ड्स का मतलब होता है और। टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? और। इसका अर्थ होता है और। अरे इसका अर्थ क्या होगा? और। टुवार्ड्स का अर्थ होता है और, टुवार्ड्स को और ही लगाना है। टुवार्ड्स का अर्थ होता है और के लिए लगाना है ना। तो सुनो, ये दिशा बताता है, ये दिशा बताता है। सुनो, ये दिशा बताता है, लक्ष्य नहीं। ये दिशा बताता है, लक्ष्य नहीं। सुनो, 2 बातें हो गई कि कोई स्टेशन को जाता है तो 2 लगेगा, कोई स्टेशन की ओर जा रहा है या की ओर जाता है तो टुवार्ड लगेगा। जब दिशा बताएगा तो टुवार्ड लगेगा। दिशा बताने के लिए वर्ड लगता है, टुवार्ड लगता है। सर इसकी स्पेलिंग सही है? सुनो, दिशा बताने के लिए टुवार्ड लगता है, जैसे यही पे लगा सकते हो। अरे सर, कौन सा इधर देखो, ही इज गोइंग टुवार्ड्स लग गया, टुवार्ड्स द स्टेशन। सुनो, देखो बड़े ध्यान से स्टेशन सुनो। की ओर जाता है। अब ये क्या होगा? इसका वही तो है। जा रहा है। अब इसका हिंदी वर्ड बनाओ, वह स्टेशन जा रहा है, वह स्टेशन जा रहा है। स्टेशन जा रहा है। इसका अर्थ बेटा ये है, वह स्टेशन जा रहा है, इसका अर्थ ये है। और ये क्या है? वह स्टेशन की ओर जा रहा है, वैसा दिया है आपने। वह स्टेशन की ओर जा रहा है। जब दिशा बताए तो टुवार्ड लगाना चाहिए। हाँ, ये आपको जब हम स्टोरी वगैरह पढ़ाते हैं, हिंदी का वो करते हैं
वो है तो 1 घंटा हो गया, आधा घंटा तो अपने कर ही लेते हैं। आधा घंटा सर जो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। पूरी नदी पहले आते हैं, किनारे पाए मारते हैं लोग, फिर जाते हैं ना। सर अभी और कितना टाइम है? आधा घंटा। ये और पका है जल्दी। अरे और सर कल आप पढ़ाएंगे या नहीं? नहीं तो पहले भी आगे लिखो यूज एप एलोन। ये हो गया दोनों। सुनो, एक ही सेंटेंस में टू लगाओगे तो लक्ष्य बताएगा, और एक ही बहुवचन सेंटेंस में टुवर्ड्स लगाओगे तो दिशा बताएगा कि उस ओर जा रहा है। कल तो आना ही आना है सब बच्चों को, जरूर आना है। सर कितने बजे आना है? देखो हम कोचिंग में तो नहीं आ पाएंगे। ना सर जी ऐसा कैसे तुम जा कहाँ रही हो ये बताओ, तुमने कहाँ टाइम लगा रखा है? तुम कहाँ जा रही हो ये बताओ, कहाँ जा रही हो? ऐसे कैसे जा रही हो? ओह आप बताओ आ जाएंगे अरे नहीं, तुम तो कहीं जाओगी। अब तो अच्छा, अब तो मैं कभी अब तो मैं कभी अब तो तुम कहीं जाओ। देखो तो बच्ची करने आपको कोचिंग से मतलब कोई कहीं जाए, ऐसे कैसे कहीं जाए? जिम्मेदारी नहीं हो जाती है थोड़ी सी। सर आप कितने बजे बताओ आना है? पढ़ने वाला बच्चा तो आएगा उससे मतलब सर आप पढ़ाना कल आगे देखो एलोन मींस में देखो विद मींस होता है साथ, विद मींस क्या होता है साथ, और एलोन मींस होता है के साथ, और के साथ मतलब किसी के किनारे किनारे। इसका अर्थ और क्या होता है? देखो दोनों के अर्थ लिख लो। सुनो, एलोन का मतलब होता है के साथ, या क्या वर्ड होता है? अरे याद है ना, दिन में अपना मजा लेना, दिन में पूरे दिन कोई काम नहीं करता। सर जी प्रधान जी नहीं आ रहे, कह रहे कम्बल बांट देगा। टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है। सर जी अगर देखो प्रधान जी नहीं आए तो कल हम भी नहीं आएंगे। हम जी थे प्रधान जी जा रहे कम्बल बांटने। प्रधान जी कह रहे कल कम्बल बांटेंगे। देखो ऐसा ना करो, तुम तो ऐसे काम कर रहे हो जैसे शक हो जाए हमें, शक कराने वाले काम मत करो भाई। सर जी आपको हम लोगों की शक्ल देख के लग रहा है कि शक वाली कोई बात नहीं होता। अरे हाँ, मैंने ऐसे ऐसे कलमों के साथ इसकी ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। देखो शक्ल मैंने नहीं रखी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर जी उनका अगर आपने अच्छा पेमेंट तो होगा। मैं तो अपने ऊपर कह रहा हूँ भाई। नहीं मुझसे कई बार कहा गया है ना, मुझसे कई बार कहा गया। सुनो, अगर ऐसा होता तो मैंने पहले दिन कहा था कि अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आप बातें अच्छी करो। बात तो बहुत बढ़िया करते थे। बातों से ही तो आदमी इतना होता है। सर जी आपने बताया कि मोटे चश्मा वाले गोल। हाँ देखो वो सब साइंस वाले बच्चों को याद है। हाँ बच्चों के ऐसा अट्रैक्टिव उनका व्यक्तित्व है। मुझे बीच बीच बेचारे फोन करते रहे और सर लाइब्रेरी में मिलने आया, लेकिन मैं कभी रहता नहीं जब वो फोन करते हैं। लेकिन हाँ प्रेम है उनसे, इतने अच्छे सर एक है सर हमारे, कितना अच्छा प्रेम है। एक यहाँ सर आते हैं, देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन 4-5 कुत्ते उनसे इतना लगे हुए हैं बिल्कुल उनके पैरों पे। अरे नहीं सर, वैसे बढ़िया है, लोगों के लिए बढ़िया है, कुछ लोगों के लिए खराब है। जानते हो जिससे कि मैं बात कर रहा हूँ? नहीं ये बिल्कुल काले सर हैं गंदे से। यहाँ अमेरिका वो सब काले हैं, लेकिन 4-5 कुत्ते थे, जैसे ही वो आए
और 4 5 अरे है कोई को दो रुपए का है। 4 5 उसके आ गए बाल भी नहीं काले भी हो लेकिन देखो 4 5 कुत्तों को उनसे कितना लगा हाँ तो वही तो होता है अगर शकल भी अच्छी हो बातें भी अच्छी हो तो पूरी दुनिया में सर बातें तो अच्छी ना है हम लोगों की बातें अच्छी नहीं बातें अच्छी करना चाहिए बातें अच्छी होती तो लड़ाई नहीं होती यार एलोन के साथ साथ या किनारे किनारे जो एलोन का मतलब होता है के साथ और उसका मतलब होता है खाली साथ किनारे किनारे क्यों लिखवा दिया मतलब किसी के साथ लगे रहो है ना किसी के साथ लगे रहो ये एग्जांपल लिखो इसका समझ में आ जाएगा लिखो ही एलोन्स ही वॉक्स ही मींस बाय वॉक्स मीन टहलता है अब यहाँ पे अगर तुमने लिख दिया कि ही वॉक्स ऑन द रोड तो ये बेटा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा बिल्कुल साफ गलत काट देगा तुरंत अरे तुम रोड पर टहलोगे तुम्हें ट्रक कुचल जाएगा किनारे पर टहले है नहीं है रोड पर टहलने का मतलब है उसकी पगड़ी पर साइड में तभी बेटा और उसकी जगह पे क्या लगता है अलोंग इसे ये रूल्स इसीलिए तो बनाए गए हैं ताकि आप संपूर्ण इंग्लिश को समझ सको आप समझ रहे हो अगर कोई सड़क पर टहलता है तो आंख में लगा दिया ऑन तो भैया रोड बीच रोड पे तुम बात कर रहे हो और टहलना आदमी सड़क पर नहीं टहलता है आदमी किनारे टहलता है किनारे किनारे के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा एलोंग यही तो करेक्ट इनकरेक्ट में आपके क्वेश्चन आते हैं एक और लिखवा रहा हूँ इसी का देखो एक और लिखो सी बॉक्स सी मीन्स बहे वॉक्स मीन्स टहलती है एलोंग मीन्स किनारे एलोंग मीन्स किनारे वह टहलती है किनारे द बैंक ऑफ द रिवर सी वॉक्स अलोन द बैंक ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर बैंक में बेटा क्या होता है किनारे ना रिवर नदी के किनारे नदी के किनारे पर दौड़ती है पर है इसका अर्थ भी तो पर होया लेकिन है किनारे किनारे दर्शा रहा है किनारे के लिए प्रोपोजिशन आप नदी के किनारे पर दौड़ती है हाँ तो एलोन का मतलब जब कोई चीज किनारे होगी तभी लगेगा ठीक है अब मैं बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ अगेंस्ट ये तो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ अगेंस्ट आई ऑलवेज अगेंस्ट लेकिन बेटा अगेंस्ट जो है वो कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है जी सर। आज मैं तुम्हें बताता हूँ 3 अर्थों में इसका प्रयोग होता है तीनों में अभी तक आपको एक देखो एक तो विपरीत के लिए होता है किसके लिए अरे विपरीत किसी के अगेंस्ट बात हो ना एक तो विपरीत के लिए होता है ठीक है सर एक होता है से सटाकर मतलब बिल्कुल किसी से सटाकर है ना पास में हाँ पास में चिपकाकर या फिर होता है के विरुद्ध या फिर क्या होता है के विरुद्ध ये बेटा यूज होते हैं इसके क्या है अगेंस्ट इसके इतने यूज होते हैं विरुद्ध तो पहले लिखो इट इज डिफिकल्ट टू से इट इज डिफिकल्ट मीन्स कठिन है टू सेल मीन्स तैरना अरे ना तैराना सेल क्या है सेल अगेंस्ट मीन्स विपरीत अगेंस्ट मीन्स विपरीत वो क्या होती है धारा नाव धारा पढ़ते हो मैथ में कि धारा के विपरीत करंट मीन्स धारा होती है करंट अगेंस्ट तो क्या है इट इज डिफिकल्ट टू सेल सेल मीन्स क्या होता है नाव चलाना सेल का पूरा अर्थ होता है नाव चलाना सेल का पूरा अर्थ क्या होता है नाव चलाना। नाव चलाना नाव चलाना सेल का पूरा अर्थ क्या होता है नाव चलाना तो इट इज डिफिकल्ट टू सेल टू सेल अगेंस्ट करंट मतलब नाव चलाना करंट मीन्स धारा धारा के विरुद्ध विपरीत जब विपरीत है विपरीत हाँ धारा के विपरीत नाव चलाना कठिन होता है विपरीत के लिए आप अगेंस्ट लगा सकते हो किसी के पास से लगाकर है ना जैसे देखो ही
एक वर्ड लिखूं कोई, जैसे देयर इज लैडर। लैडर मीन्स बताओ, लैडर। चलो लैडर मीन्स बताओ क्या होता है। लैडर, लैडर लैडर मीन्स, अरे लैडर मीन्स किस, क्या लैडर, कहाँ लैडर ये लैडर एक वो सीढ़ी। सीढ़ी। लैडर मीन्स क्या है? सीढ़ी। द लैडर मीन्स सीढ़ी। सीढ़ी दीवार से सटाकर लगाई गई, क्या बनाओगे अंग्रेजी? क्यों? अरे सीढ़ी कहाँ लगाती है? दीवार से, दीवार पर लगाई गई है। दीवार देखो, सटाकर ना लिखा हो, खाली लिखा हो, सीढ़ी दीवार पर लगाई गई। चलो मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ कि सीढ़ी दीवार से, दीवार पर लगी है। सर जी हमें यही नहीं ये बताओ, सीढ़ी दीवार पर लगी है। अब तुम यहाँ पर जब नहीं पता तो ऐसे बना दोगे कि देयर इज लैडर, देयर इज लैडर। सीढ़ी है, ऑन माने पर, है ना, ऑन माने पर, द बॉल मीन्स, यानी द लैडर, देयर इज लैडर ऑन द बॉल। बॉल मीन्स क्या होता है? सीढ़ी दीवार पर लगी है। तुम बताओ कि दीवार के ऊपर नहीं पर लगेगी, ऐसे ये तो दीवार के, दीवार जो तुमने खड़ी कर दी और तुमने इसके ऊपर लगा दी सीढ़ी, ऊपर सीढ़ी लगाते हो, सीढ़ी तो उससे सटा कर लगाएंगे। तो यहाँ पर के होगा हिंदी में पर, इंग्लिश लगेगी सटाकर। तो यहाँ पर लगेगा देयर इज लैडर, देयर इज लैडर, सीढ़ी लगी है। अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट मींस क्या होगा? सटाकर, द बॉल मींस दीवार। सर सटाकर का मतलब क्या है? सटाकर मतलब पर, सटाकर मतलब पर, सटाकर मतलब बेटा किसी से टिकाकर। सटाकर, सर जी यही निकालते टिका सटाकर का मतलब टिकाकर लिखा दिया, नहीं तो देख टिकाकर लिख दो, टिकाकर, सटाकर भी लिखेगा ना, टिकाकर। किसी किसी चीज से टिकाना, किसी चीज से टिकाना, वो क्या होता है? उसका भी बेटा अंग्रेजी अरे बता। तुम्हें तो अंग्रेजी अभी तक आज तक केवल विरुद्ध ही पता थी, लेकिन अब विपरीत भी होती है, टिकाकर भी होती है। वो बताती है, नहीं बताती। अच्छा आप बेटा देखो, विरुद्ध काम कर लो ना, जैसे हमें नियमों के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। नियमों के विरुद्ध लिखो, वन मस्ट नॉट गो, वन मस्ट, एक मिनट, बड़ा अच्छा एक शब्द आएगा। चलो वन आ गया। कोई मुझे बताओ वन यहाँ पे क्या है? कोई मुझे बताओ वन यहाँ पर एडजेक्टिव है या नाउन है? एडजेक्टिव है या नाउन है? यहाँ पे वन अकेला लगा है, नाउन है, नाउन। वन अकेला लगा है तो प्रोनाउन है। वन अकेला अकेला है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है ना। वन अकेला लगा है तो ये नाउन, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो वन मींस एक नहीं है इसका मतलब कोई व्यक्ति। वन का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति। मस्ट मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। अगेंस्ट मीन्स क्या होगा? विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। द लॉ ऑफ द कंट्री, क्या है इसका मतलब? किसी व्यक्ति को नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। लॉ ऑफ द कंट्री, नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अरे मेरा चार मोबाइल चल भी रहा है, नहीं चल रहा नहीं हो तो रहा है, लेकिन वो ये तो 10 मिनट नहीं हो जाता मेरा। हाँ अब वो हाँ ये तो 10 मिनट में हो जाता है। हाँ क्या है? देखो वन मीन्स किसी व्यक्ति को, मस्ट मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं को माना जाना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, है ना। द लॉ ऑफ द कंट्री, बेटा देखो अगेंस्ट विपरीत के लिए भी लगता है, अगेंस्ट टिकाकरण के लिए भी लगता है और विरुद्ध के लिए भी लगता है। ये बात ध्यान रखना। अगेंस्ट मुझे बनवाना होगा। आप
लीजिए। अब मैं अगला यूज लिखवा रहा हूं, यूज ऑफ इन इनटू। इधर देखो, इन इनटू। अगला देखो, इन इनटू। अगला रूल देखो, इन इनटू। दोनों का अर्थ बेटा होता है में। अरे क्या होता है? दोनों का अर्थ में, दोनों के लिए इनका प्रयोग क्या होता है? इन माने भी में होता है, इनटू माने भी में होता है ना? तो लिखो इन माने में, तो क्या हुआ? लिखो इसमें प्रयोग, जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में हो। लिखो ब्रह्मावस्था में हो तो में के लिए इन लगता है। तो में बेटा बात मत करो। तो में के लिए इन लगता है। तो में के लिए क्या लगता है? इन लगता है। जब कोई चीज गतिशील अवस्था में हो। गतिशील मतलब चलताऊ हो, गतिशील अवस्था में हो तो इनटू लगता है। तो में के लिए इनटू का प्रयोग होता है। तो में के लिए इनटू लगता है। सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपका लिए, इन माने भी में होता है, इनटू माने भी में होता है। पर जब गतिशील कोई अवस्था चीज में ड्रामावस्था मतलब रुकी हुई होगी तो इन लगेगा। कोई चीज चलती हुई होगी तो क्या लगेगा? इनटू। एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, जैसे ही मींस वह, इज मींस है, इन मींस में, द रूम मींस कमरे में। वह कमरे में, अब कमरे में घुस रहा होगा। अब वह कमरे में घुसा। जी सर, तो इनटू लगेगा। मतलब कमरे में उसने प्रवेश किया। ही इंटर इन इनटू, या वह कुएं में कूदा। और सर जी दुबकिया लग ही जाएगी। एंटर्ड। ही एंटर्ड अब बेटा क्या लगेगा? इनटू द रूम। या एक और लिखवा दे रहा हूं, ही जंप्ड इनटू द वेल। वेल मींस कुआं ना। समझ भाई, इतना तो सिंपल रूल्स है। इन मींस में होता ना है, लिखेंगे। इनटू मींस में होता है। जब इन लगेगा जब कोई चीज विराम अवस्था में रुकी हुई हो। जैसे और जब कोई चीज कहीं से चल के जाए, गतिशील अवस्था में हो तो क्या लग जाएगा? इनटू। सर ये क्या लिखा है? जब कोई गतिशील के पहले क्या लिखा है? चीज, कोई चीज। चीज बड़ा बोलिए। और सर जी बढ़िया पढ़ा है, पर वो जो जिनसे हमने पढ़ी थी वो निमोनिक से पढ़ा रहे थे। कैसे पढ़ा? प्रैक्टिकल वालों, हाँ, वो वैसे करके पढ़ा रहे थे। अच्छा। वो कुछ बता तो इनका रूल्स कई चीजों में होता है। अभी देखो एक और बहुत अच्छी बात बताना जा रहा हूँ। बोलिए, चल के दिखाओ तो। ये फोटो यहाँ चिपकाने का क्या है? अब क्या? वहाँ चिपकाने का क्या है? एक ही रीजन है सर जी, उसमें काई आ रही है तो काई बना भाई। समझ तो अब भी यही है। अच्छा, फिर भी पूछिए। सर जी जब हम क्लास में आए तभी समझ के काई आती है उसमें, इसलिए देखो जंगाल आ रही ना। जंजाल तो फिर भी आएगी। वही तो कर। फैशन भी अच्छे भी नहीं लग रहे ना, तभी वहाँ लगा दी। फैशन भी छुट्टी गई। सर ये इंग्लिश स्कूलों में दो तीन चार मैंने वीडियो देखी, 3-4 लड़के बहुत बड़े आदमी थे। हाँ। तो उन्होंने होटल लिया किराए पे, पार्टी वार्टी वगैरह करने गए होंगे। अब बड़े आदमी होता है तो होटल वाला इतना ध्यान नहीं देता है कि यार मर्सिडीज गाड़ी से आए हैं, ये इतने बड़े आदमी नौकरी वाले हैं, ठीक है। तो वो होटल में रहे तो जो होटल की चीजें होती हैं ऐड करने वाली, वो जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, तो सब वो बाद में वो चुरा ले गए उसमें। और उनका एक दोस्त उनको मतलब नाराज हो रहा है, कहीं तो कह रहा है अरे चोरों कहाँ से आ गए तुम। मतलब वहां पर वो फोन नहीं होता है ऑर्डर करने के लिए, एक ने वो बैग में रख लिया। और ये जो जैसे बोर्ड होता है तो कुछ आगे नहीं था कि आप बेड पे लगा लो, वो उसका वो कराया एक्सटेंशन बोर्ड। हाँ, वो उसने एक रख लिया ना,
और वहाँ एक कंप्यूटर भी लगा था, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चल रहे थे कंप्यूटर में। तो एक ने कंप्यूटर के तार हटाने के लिए जैसे छोड़ा, तभी बोले शर्म कर लो। जरूर सही सही चला नहीं चला। उनने कही चलिए इतना महंगा होटल लिया, पैसे ना पैसे वसूल लड़के तो लड़के। अब मैं एक इनका प्रयोग अभी इंटू के साथ बताया मैंने, अब मैं इनका प्रयोग ऐट के साथ बता रहा हूँ। देखो लिखो इन और ऐट का प्रयोग लिख लीजिए। देखिए बड़े ध्यान से नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी सर जी है। यूपी कांस्टेबल आगे में नेगेटिव मार्किंग। हाँ एक बड़ा अच्छी बात है, मैंने ढाई जाएगी नहीं मैं ढाई नहीं जाएगी, उससे तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। पता कैसे मैं बताता हूँ, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे उन लोगों को मौका मिल जाता था, क्योंकि माइनस मार्किंग के बच्चे से अच्छे लड़के को मतलब नंबर कट जाते थे, और जो वो स्वतंत्रता सेनानी थे ना उनको मतलब मौका मिल जाता था, क्योंकि वो तो केवल कितने भी नंबर ले जाए। अब तुम्हारे जितने नंबर रहेंगे वो कटेंगे नहीं। वो मैंने पढ़ा था कल इसका पूरा। अच्छा ये नोटिफिकेशन मई में आया था कि माइनस मार्किंग इस बार नहीं रहेगी। सर किसमें नहीं रहेगी? पुलिस में। अच्छा हाँ सर ऐसा ही उसमें तो पहले ही होती है। साइड तो कभी नहीं होती। आगे देखो इन ऐट का प्रयोग। सर लेकिन 33% नंबर लाना हर सब्जेक्ट में अनिवार्य है। हाँ ये सही कहा। इन ऐट का प्रयोग सुनो बेटा, आपको मैं ये बता रहा हूँ, सुनो। कभी कभी क्यों कभी इन होम नहीं कहते हो, इन होम कहते हो नहीं कहते हो। जब ये कहते हो घर में पार्टी है, कहते हैं कि घर में पार्टी है तो आप कहते हो ऐट हो। क्यों घर में पार्टी के लिए आप क्या कहते हो? ऐट हो। इधर बात फिर बात सुन लो। ऐट का प्रयोग मे के अर्थ में भी होगा। जब ऐट का प्रयोग मे के अर्थ में हो तो छोटे स्थानों के लिए ऐट लगाओ, बड़े स्थानों के लिए इन लगाओ। लिखो जब ऐट का प्रयोग मे के अर्थ में हो, मे के अर्थ में हो तो ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है तथा इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। बड़े स्थानों के लिए होता है। अब सुन लो बड़े इंपॉर्टेंट बात, इनका ऐट माना भी में होता है, तो ऐट का प्रयोग में के अर्थ में हो तो क्या लगाना पड़ेगा? छोटे स्थानों के लिए। जैसे देखो सही क्रम लिखवा दो, क्रम मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे वे पूरनपुर में रहते हैं, है ना, वे पूरनपुर में रहता है। एग्जाम्पल he lives at पूरनपुर होगा, एट पूरनपुर होगा। क्यों? क्योंकि पूरनपुर मान लिया एक शहर है, पूरनपुर मान लिया एक शहर है, क्या वो जिला है? जिला है ना। अब यहीं पे लिखा हो he lives in Delhi, ये अंतर है बेटा, है ना, ये अंतर है, समझो इसको। मे का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए लगेगा तो ऐट लगेगा, और बड़े स्थानों के लिए लगेगा तो क्या लगेगा? इन। बात समझो। अब छोटा स्थान कौन सा होता है? जो जिला होगा, जिसकी अपनी कोई पहचान होगी, जिला होगा, वो क्या लगेगा? इन। और जो शहर है खाली और उसमें नगर निगम में खाली आ रहा है तो क्या लगेगा? ऐट लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी ऐसे भी यूज होता है, जैसे वे घर में हैं, दे आर एट होम, ऐसे भी लगेगा, ये भी ऐट लगेगा। इसका क्या मतलब है? वे घर में है, अरे वे घर में है तो भी ऐट लगेगा, वे घर में है तब भी क्या लगेगा? ऐट लगेगा, इन लगेगा, क्योंकि वो जिला हो गया। आगे देखो, यू लिव इन इंडिया, यू लिव इन इंडिया, इन लगेगा, है ना। बड़े स्थानों के लिए इन लगा लो, यू लिव इन इंडिया,
लिप्स यू चलो प्लूरल है तो लिप्स है का जैसे तालीम का बोल रहा कौन सा बड़े बात अब तो इंग्लिश आ ही नहीं आती सर ये लास्ट सर जी बिटवीन अमंग देखो बेटा इनका अर्थ होता है बीच, इसका अर्थ क्या होता है बीच में। बिटवीन मीन्स बीच होता है, अमंग मीन्स भी क्या होता है बीच। बिटवीन मीन्स भी बीच होता है, अमंग मीन्स भी क्या होता है बीच होता है। तो दो व्यक्तियों के लिए तुम बात करो लगातार लिखो दो व्यक्तियों सर ये जो दो व्यक्ति के बीच में होता है उसे बिटवीन या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए जब बीच की बात आए के लिए बिटवीन चल रहा है मतलब तथा कमर की सीधी ना कमर का और किसी दो से अधिक कमर अच्छी तो यही लगता अरे छाना चटनी बन गई के लिए चटनी बोले क्या मैं तू अमन का प्रयोग होता है। कौन चार का नाम है देख अगर मैं महसूस करूंगा अमन का प्रयोग होता है कैसे हाई मेरे ऊपर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। सुनीता इज सिटिंग, दो देखो लिखे हैं सुनीता इज सिटिंग, मैंने भी लिखे हैं सिटिंग मीन्स बैठी हुई है, सुनीता बैठी हुई है। बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, सीता एंड गीता फाइट क्या मतलब हो गया इसका? कितने लोगों के बीच बैठी है? दो लोगों के तो इसलिए हमने क्या लगा दिया बिटवीन और दो लोगों से ज्यादा क्यों बनेगा तो अमन में लग जाएगा ऐसा ही मीन्स उसने, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांटे, बाटे बिस्कुट डिस्ट्रीब्यूटेड अरे मैं बोल दे रहा हूँ कंबल, अरे कम्बल लिख दो सर दाल नहीं द ब्लैंकेट मीन्स कंबल है ना, द ब्लैक द ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कंबल। अब गरीबों में बांटे, किसमें बांटे? गरीबों के बीच बांटे। अमन विद द पुअर में कहीं ऐसे द पुअर गरीबों में बांटे। अब बताओ दो से अधिक है जी सर अमन तो यहाँ पे क्या लगेगा? अमन अमेंड द पुअर। उतार लीजिए, उतार लीजिए। सर ये हो गया बस इतना ही है सर आप छुट्टी कर दो अरे 5 मिनट तो रुको। मैंने सर जी 1 मिनट नहीं कर रहा पढ़ा भी नहीं सकते सर जी कल पार्टी होगी जो छिड़का दोबारा भी जाएंगे सर जी अगर आप गाड़ी में चाहें तो प्रधान जी से गाड़ी मंगाएंगे, गाड़ी मिनट की टिकट पार्टी मगर हमें की हो जाएगी मेरे घर में कहते प्रधान जी अच्छा तुमने बिफोर का यूज आज तक क्या पढ़ा है? के लिए आगे पहले के लिए बिफोर पहले के पहले बिफोर का मतलब क्या होता है? सर जी भूख लगी इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है बिफोर तुम लेट में तो आती होगी तो खाना खा के आती होगी। लड़कियों की सर आप सर जी हमको बहुत अच्छा लगा सर जी लड़कियों को मजा आती है? नहीं लगती नहीं लगती है लड़कियों को। नहीं सर जी क्या मैं अपनी बहुत लगती है देखो बेटा दो बार एक मिनट सब लोग सुनो, बड़ा अच्छा बड़ा दिमाग समझने के लिए आप करो ना। देखिए बिफोर बड़ा अच्छा रूल्स है जी सर कि वह जज के सामने बैठा है, बिफोर वह जज के तब भी आप बिफोर लगाओ। अच्छा फ्रेंड फिर वहां और सुनो वह किसी के आगे बैठा है तब भी आप बिफोर। अब पीछे के लिए तो बिफोर लगता है, पहले के लिए तो बिफोर लगता है। तो सुनो हेड डाल लो बिफोर, सामने एवं पीछे के वो सामने एवं आगे के सर आगे। लोग तो होता पहले अरे तो पहले सर फ्रंट का तुम रोज कहती हो मुझे भूख लगी है बांध के मैं रखा है। कहती हूं सर फ्रंट का यूज कहां पे करते हैं इन फ्रंट आप उसका भी मतलब सामने आगे सर अब जाने दो भूख लगी
अरे सर ये प्राटी को तुम तो बच्चों वाली बातें कर रही हो। इसे रोज लगती है बच्चों वाली बताओ बात तुमने कैसे कर दी? सर ये आप पढ़ाओ ये भी 30 मिनट से कम नहीं हो सकता। लिखो बिफोर, अरे हो गया बिफोर। बिफोर का प्रयोग के आगे के पीछे के लिए या के सामने ये सामने या पीछे। के अर्थ में के आगे या के सामने। अगर प्रश्न आ जाए हिंदी में कि वो सामने बैठा है तो ध्यान तो रहना चाहिए कि हाँ बिफोर बताया था। जैसे देखो एक लिखो कल्पना इज सिटिंग। कल्पना इज सिटिंग मीन्स बैठी हुई है। कल्पना इज सिटिंग मीन्स बैठी हुई है। और आगे बढ़ आ जाए तुम्हारे आगे, इसकी हिंदी बनाने के लिए आ जाए कल्पना तुम्हारे आगे बैठी अरे तुम्हारे सामने बैठी है। देखो तुम्हारे सामने बैठी है। कल्पना तुम्हारे सामने बैठी है। बैठी है इसमें भी आर ई है या इसमें भी लग जाता है। तो कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू। हाँ क्या लगेगा यहाँ पर? सामने बैठी है। कल्पना तुम्हारे सामने बैठी है। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू। सर एक क्वेश्चन सामने के लिए अभी हाँ। एक और दो सर ये जो बिफोर है अगर इसके साथ साथ इन फ्रंट आ जाए तो फिर दोनों में से कौन सा लगेगा? इन फ्रंट ऑफ वो बेटा स्थानों के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेरी गुड। इन फ्रंट ऑफ स्थानों के लिए। जैसे कि मेरा घर है ना एक मंदिर के सामने है। अच्छा ओके सर धन्यवाद सर जी। आगे देख लीजिए दूसरा। अब तुम जज के आगे बैठे हो। तुम जज के आगे बैठे हो। तुम जज के आगे बैठे सुनो या आगे प्रस्तुत हुआ। अरे ये लिखो आगे लिखो ये आगे इसको बताओ। ये आगे लगाओ। कल्पना तुम्हारे आगे बैठी है तो कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू। अब सामने का जज का रख लो। लिखो ही ए पीरियड मतलब उपस्थित। वह उपस्थित हुआ। वह उपस्थित हुआ। द जज मैं जज के सामने वह जज के सामने उपस्थित हुआ है ना। जी सर। जज के सामने तो बेटा क्या लगा होगा सामने के लिए? वेरी वह सर इसकी कितनी क्लास है? जज के अब दो चार बच्चे एक ही लास्ट है। वह जज के सामने बैठा है। नहीं इसकी क्लास वह जज के सामने उपस्थित हुआ। इंग्लिश की अब नहीं। इंग्लिश की नहीं पूछ रही हूँ मैं। इसमें भी और देते हैं हम तो एक ही है। सर आप आज जान लो कल पढ़ाओ। तुम बच्चों वाली हरकत करती हो। 1 घंटे 30 मिनट से 1 मिनट कम नहीं होता। इसमें 2 मिनट बचे हैं। सर जी बच्ची चलो एक लास्ट लिखो। यूज ऑफ विद। विद का प्रयोग लिखो। विद का प्रयोग। सुनो किसी यंत्र से कोई कार्य किया जाता है तो विद का यूज होता है। किसका यूज होता है? विद का यूज होता है। जब कोई चीज किसी यंत्र से करो। जैसे लाठी से सांप मार दिया, चाकू से सब्जी काटी है नहीं है? चाकू से हाँ। लेकिन दूध से घी बना तो क्या किसी यंत्र से काम किया? तो वहां पे नहीं लगेगा, वहां श्रम लगेगा। कोई चीज बदलती है तो श्रम में रहता है। लेकिन जब कोई यंत्र से कोई काम करेगा तो क्या लगेगा? वहां पर विद का यूज होगा। और विद का एक एग्जांपल लिख लीजिए ओनली। मटा फिरा था उसे। जैसे बाय उसने पत्र लिखा पेन से। उसने लेटर लिखा पत्र से। पेन से विद। जैसे ही मीन्स है राइटिंग मीन्स लिख रहा। विद मीन्स से ए पेन मीन्स कलम। ही मीन्स उसने। किल्ड मीन्स मार दिया। ए मीन्स एक। चूहा रेड। स्नैक मीन्स सांप
है ना? विद एक्सी मीन्स कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से मार देंगे खंड खंड काट सही है सर। काट दो। इतनी बुरी हत्या भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं, मर सर गया अब तो थोड़ा सर। देखने सर जी आपको भी थोड़ा पछतावा हो रहा है लेकिन है। हाँ, तो उसने कुल्हाड़ी से मार दिया। इसलिए कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी है, कुछ लिख दो। He killed a deer, है ना? पहले वाला सेंटेंस बताऊंगा कहां He killed a deer with axe। चलो ये He भी is सही है। writing the page. उसने एक हिरण को कुल्हाड़ी से मार दिया। इंसान नहीं रहा। अरे चलो जो सर जी जरूर सलमान खान हुए। जी आपको जल्दी हो जाए। देखो, सर आपने पढ़ाया कल आना और कल जो है कोचिंग चाहिए। मैं चाहता तो कल जब क्लास से अगले बंदा की छुट्टी ले लें, लेकिन क्या करें, नहीं करेंगे। सर कितने बजे आना? हाय भगवान। टाइम बेटा वही रहेगा।